हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग को जरा सा एक क्लिप छोटा सा एकदम मतलब सेकंड्स का दिखा। हम लोग पढ़ी के स्कूल गए थे, तो हम लोगों ने मैं ड्रेस जस्ट चेंज की हूँ और थोड़ा सा बिंदी वगैरह तो उसी वजह से है। तो हम लोग का था आज पेरेंट्स पढ़ी का मतलब जो टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, वो टेस्ट था एंड पेरेंट्स इंटरव्यू था। तो हम लोग रेडी होके हम लोग को 11 बजे बुलाया गया था। तो 11 बजे हम लोग फटाफट से, मैं सुबह उठी, नहाई, पूजा की, जो कपड़ा होता है गंदा कपड़ा वो कपड़ा धोई और उसके बाद हम लोग चले गए पढ़ी को। मैंने पैंट नहीं पहनाया है, 1 मिनट। तो वही इसके स्कूल गए थे तो बहुत अच्छे से मतलब ऐसा हुआ कि कब कैसा गया एग्जाम? अच्छा एग्जाम दी? कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया ना। तो एग्जाम मतलब मुझे पता नहीं था कि शायद उसका एग्जाम आज ही होगा। उन लोगों ने सिर्फ जस्ट बोला कि पापा नहीं करो ना बेटा, नहीं मम्मा। तो उन लोगों ने जस्ट बोला कि पेरेंट्स मीटिंग होगा, पेरेंट्स इंटरव्यू होगा इस टाइम। तो क्या हुआ ना कि पता था पेरेंट्स मीटिंग होगा, तो हम लोग बस पेरेंट्स मीटिंग के हिसाब से गए। बच्चे को लेकर आना है बोला गया था। तो आज ही पढ़ी के एग्जाम ले लिया जाएगा, मुझे नहीं पता था और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं उनसे पूछी, वो नहीं बताया। मैं बोली भी बाद में कि आज ही एग्जाम लिया जा रहा है, आप बताए नहीं, क्योंकि मैं मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करके ले जाती कि तुमको जाकर वहाँ लिखना है, बोलना है। तो बस उन लोगों ने हम लोगों से कुछ पूछा, हम लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद वो बोले कि बच्चे को लेके चलिए। मैं समझ गई कि एग्जाम दिलवाएंगे ये आज ही। तब मैं हस्बैंड को बोली कि आप बोले भी नहीं कि एग्जाम आज ही होगा। तो सबसे पहली बात कि उनसे स्कूल में तो मालदा का डैफोडिल्स स्कूल में हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था। तो बहुत अच्छा स्कूल है, बच्चे लोग का बहुत अच्छे से केयर होता है। और भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा स्कूल चाहिए था जिसमें छोटे बच्चे लोग जाते हो, मतलब 10, 9, 8 के बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हो। तो ये स्कूल में क्या है कि आपको नर्सरी से प्ले से कि नर्सरी से नहीं प्ले से है, यस। तो प्ले से आपको 6 तक है, ओके। तो हम लोग से पूछा गया, परी से हाय हेलो की। उसके बाद परी को पूछी, कुछ कलर्स निकाल कर पूछ रही है ये कौन सा। मेरी बेटी को तो सारा नॉलेज मैंने उसको दे रखा था, तो मुझे उतना टेंशन हो रहा था कि क्या लिखेगी, लिख पाओ उस टाइम नहीं, जस्ट पूछा गया। तो ऑरल में उसने सब कुछ पूछा, उसको हर कलर दिखाई, ग्रीन है, रेड है, येलो है, बताई। तो उसकी मतलब जो मिस थी वो उसी टाइम मतलब पूछी कि तुमको कोई रैम्स आता है? तो मेरी बेटी तुरंत जॉरी जॉरी ट्विंकल ट्विंकल ये सब बोलने लगी। तो 2 रैम्स सुनाई। उसके बाद वो तुरंत बोली वाह ये तो नर्सरी, मतलब कलर जो बताई मेरी बेटी उसी में उन लोगों ने बोला कि वाह ये तो नर्सरी का कंप्लीट कर ली, नर्सरी का, तो इसको नर्सरी पास, ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रिटर्न हुआ एग्जाम। तो रिटर्न तो हम लोग तो अप्लाई किए थे LKG के लिए, लोअर KG के लिए। तो क्या हुआ कि परी को लिखना था। तो वो हाँ, जो मैम थी, प्रिंसिपल मैम थी, वो बोली क्या नहीं उनकी मतलब मुझे माँ को रहने दो, नहीं तो नहीं लिखेगी शायद। और सही बात वही है। बड़ी तो पूरा रोने लगी, पूरा मतलब उसका बोलता ना, हम लोग बिहारी लोग में बोलता हकड़ के रोना। तो वो हकड़ के रोने लगी पूरा। तो मैं उसको छाती वगैरह सहलाई, उसको मैं बोली कि तुम दो बेटा, मम्मा यहीं है, मम्मा कहीं नहीं गई है। तो ये अच्छा हुआ, ये लोगों ने अच्छा किया कि मुझे बिठाया। एक टीचर थी जो कि मुझे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी, बताने के लिए। तो वो ही गाइड कर रही थी, ये लिखना है वो लिखना है। मुझे सिर्फ परी को रिलैक्स करने के लिए रखा गया था। तो मैं उसको बोली कि मम्मा यहीं है, तुम रो मत, ये नहीं। तो थोड़ा रिलैक्स हुई। हाँ लिखी भी तो रोते रोते ही लिखी है। वो जस्ट बोली आफ्टर, बहुत अच्छा था। मैं इससे यही बोलूँगी, अगर कोई पेरेंट्स होंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस और शेयर करूँगी क्वेश्चन पेपर में क्या क्या था। मेरी बेटी का जो भी था बहुत अच्छे से एग्जाम दी, मुझे बहुत खुशी मिला उसका एग्जाम देकर। तो जब हम लोग टीचर के पास गए, टीचर बोले कि बहुत अच्छा है, इसको तो बहुत नॉलेज है। सिर्फ हाँ मुझे एक चीज़ के लिए टोका गया, जो मैं दसती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को ABCD वगैरह कर्सिव में नहीं करवाया हुआ है। मतलब उसको स्मॉल ABCD कैपिटल दोनों आता है, जबकि कैपिटल नहीं लिखवाया था, जस्ट सॉरी कैपिटल ही ABCD लिखाया गया था, स्मॉल नहीं था। तो लेकिन मैंने कभी पढ़ी को कर्सिव नहीं करवाया। तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे लोग को छोटा से ही कर्सिव करवाना होता है। तो उसके लिए वो मुझे बोले कि इसको कर्सिव नहीं आता है। तो कर्सिव मतलब सबसे कंपल्सरी बेसिस पे कर्सिव उसको आना चाहिए, ऐसा बोला गया। तो मैं कर्सिव के लिए बुक के लिए बोलकर भी आई हूँ। बुधवार को बुक आएगा, बुक था नहीं, तो अब मैं उसमें काम करूंगी। तो अब देखते हैं। परी का तो एडमिशन फिक्स है कि हो गया है, मतलब एग्जाम मेरी बेटी ने पास कर लिया है, सब कुछ हो गया है। मैं इतना बोल रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। चलिए किचन में, बाकी जो होगा मैं बाद में बताऊंगी। तो हम लोग घर आ गए, हम लोग ड्रेस चेंज कर लिया। मैं सलवार सूट पहन के गई थी, परी नॉर्मल ड्रेस आप लोग देखे ही है।
तो बस हो गया मेरी बेटी का, मेरा शांति हो गया, मतलब एग्जाम आज ही हो गया ना, अब पढ़ी लिख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, खाना बना नहीं है। हम लोग सुबह में नाश्ता में ब्रेड चाय करके चले गए थे। अब उतना सुबह एक लेडीज झाड़ू पोछा करे, नहाए, पूजा करेगी, कपड़ा धोई, बेटी को उठाना, फ्रेश करना, रेडी करना, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में वही चाय ब्रेड, मैं भी चाय ब्रेड, ये तो इतना काम इनफ है मेरे लिए मॉर्निंग के लिए। हाँ, एक चीज मुझे ऑप्शन में दिया गया है, पूछा गया वहाँ पे, स्कूल का क्लासेस होता है सुबह 8 से लेके 11:30 की 11 बजे तक, एक होता है आपको 11 बजे से 2 बजे, 2 बजे तक। तो मुझसे टाइम पूछा गया, तो मैं मॉर्निंग का टाइम लेकर आ गई 8 से 11 साढ़े 11। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी अपने हस्बैंड से कि कौन सा टाइमिंग लेना सही रहेगा। मुझे लग रहा है कि शायद 11 का टाइम ठीक रहेगा, लेकिन बेटी का मेरा मॉर्निंग का एक जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, ये तो बेस्ट है। फिर भी अब मिलाऊंगी अपने हस्बैंड से और थोड़ा मम्मी लोग से भी मिलाऊंगी, सबका एक्सपीरियंस लेना अच्छा होता है कि क्या कौन सा टाइम सही रहेगा। टाइम तो मैं सुबह का बोल कर आ गई हूँ 8 से 11 का, देखते हैं बाकी और क्या होता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं बनाऊंगी सिंपल, मैं पता नहीं खाना कितना शेयर कर पाऊंगी। चलिए, मुझे बनाना है क्या बोलता है, फ्रिज के अंदर फिश है, ठीक है, तो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी सब्जी काटने में टाइम लगेगा। फिश में क्या होता है, मिक्सी में मसाला डालो, फटाफट गन मसाला रेडी, फिश बनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक चावल बनेगा मैं फिश बना लूँगी। चलते हैं किचन के लिए ना, बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है हम लोगों को, और टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा हो रहा है मुझे खाना। मैं ब्लॉग, रुकिए, ये देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे फटाफट से खाना बनाना है। तो ये बस मैं फ्रिज की तरफ आई हूँ। फ्रिज में मैंने फ्रिज में फिश रखा हुआ था, उसको निकाल के बाहर कर दूँ, नहीं तो फिर बनाने के टाइम में मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोग, खुल ही नहीं रहा है, मतलब फ्रिज में रख दी थी तो वो पूरा जाम हो गया है, खोलने का पूरा फुल ट्राई कर रही थी, खुल नहीं रहा था, गुस्सा आ रहा था मुझे। तो मुझे लगा नहीं, इसको थोड़ा देर के लिए शायद छोड़ देना पड़ेगा, तो मैंने गुस्सा से उसे छोड़ दिया। और यहाँ पे पड़ी मिठाई खाना चाहिए थी, तो वो एक और बॉक्स निकाल के लेकर आई, मुझे बोली थी मम्मा मुझे इसमें से मिठाई दो, तो वो अपना पसंद से लेती है, जो उसको अच्छा लगता है वो मिठाई लेती है। और मिठाई का बड़ा वाला बॉक्स लेके जा रही थी, तो मैंने उसको छोटा सा बाटी दिया, बोला अब जाओ खाओ। फटाफट से अब तैयारी करूँगी, और चावल जितना लगेगा उसको धोकर चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद यहाँ मछली का मसाला वगैरह जो भी है साइड में अपना करती रहूँगी। और सुबह जल्दी जल्दी में मैं अपने हस्बैंड से पानी का जार उल्टवाना, मतलब वो पलट देते हैं, तो मैं भूल गई थी बोलना, तो उसमें खाली हो गया, तो मुझे अभी ऐसे करके यूज़ करना पड़ा। वो आएंगे तब उसको पलट देंगे, बहुत भारी होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और ये देखिए नाम ली, तो जब तक मैं इसको खोल के यूज़ कर ही रही थी कि हाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे उसके बाद, तो मैंने गेट खोल दिया, और मेरा इतना धड़पड़ी है कि मैं गेट को पकड़ के खड़ी भी नहीं हूँ, बंद करके आ जा रही हूँ। फिश को फ्राई करके इतना फ्राई हो चुका है, और फिश हेड फ्राई हो रहा है, तो ये फ्राई हो जाए, मैंने तैयारी भी कर लिया। ये धनिया पत्ता धोकर डालूंगी, टमाटर डालूंगी, और आलू फूलगोभी डालूंगी, तो मैंने आलू और फूलगोभी को कट कर लिया है। और ये बैगन का सब्जी था कल का, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से मसाला रेडी कर लिया, और ये मेरा चावल यहाँ पे हो रहा है, जो एकदम मतलब फुल स्पीड में हो रहा है। तो फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खा लेती हूँ, तब ये सब तो हो गया है। चावल, थोड़ा चावल, मतलब मैं तो बोली ना, मैं मतलब जब तक चावल भी नहीं होगा मैं मछली बन चुका होगा, और मैं फटाफट करती हूँ। हस्बैंड भी मेरे आ गए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो आ गए, और आते साथ फिर से अपना काम में लग गए हैं। इनका रहना ना रहना बात एक ही है घर में, तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ। तो देखिए बढ़ गए हैं, काम कर रहा है, और बहुत सारा कपड़ा है, देखिए ना कितना सारा कपड़ा फोल्ड करूँगी, वहीं पे ये बैठ गए, क्योंकि उस रूम में पड़ी पूरा खिलौना फैला दी है। तो उसके पास देखिए क्या कर रही है, झाड़ू उरू सब लेकर क्या कर रही है पता नहीं। बेटा झाड़ू क्यों नहीं हो, झाड़ू रखो, नंदी बात, तो झाड़ू से नहीं खेलते, बताइए, झाड़ू से खेल रही है।
क्या उसको बोलूँ बताइए। मैं इधर काम कर रही हूँ, फटाफट खाना बना रही हूँ। हाँ, परी का पेट फुल है, वो मिठाई खाई, चिप्स मैं उसको वहाँ पे बोली ना, अच्छे से एग्जाम दोगी ना बेटा, मैं तुम्हें जो बोलोगी वही दिलाऊंगी, जो बोलोगी खाने का, ओरियो बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मुझसे भूल से आइसक्रीम निकल गया। हाँ, तो वो मुझे बोल रही है मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, बट ठंडा में आइसक्रीम कहाँ से मैं दिला दूँ, मुझे डर लगता है मम्मा। तो मैं बोली कि बेटा आइसक्रीम तो मम्मा भूल से बोल दी, आइसक्रीम नहीं लेना है, कुछ और बोलो। तो फिर बोल रही है कि अच्छा ठीक है आइसक्रीम नहीं दिलाइएगा तो मुझे चिप्स दिला दो। तो मैं उसको चिप्स दिला दी। फटाफट से खाना बन जाए, खा लूँगी ना। बहुत अच्छे से मेरी बेटी लिखी, लेकिन मैं मतलब उसका क्या ना, वो दूसरे मतलब नए लोगों से जल्दी, सबके बच्चे के साथ होता होगा या फिर बहुत बच्चे के साथ नहीं होता होगा, वो ना नए लोगों से जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहती है। घुलना मिलना मीन्स कुछ पूछे तो बताती नहीं है। तो जो वो बताई और अच्छा बताई तो बताई, बस बोल गई तो मतलब एडमिशन हो पाया, नहीं बताती तो कहाँ से होता। चलिए मैं फिश का मतलब ये मैंने फ्राई कर लिया ना, मैं फटाफट से मसाला रेडी करूँ तो लेट हो जाएगा मेरा। और दोपहर का खाना हम लोग खा लिए थे और बहुत बहुत यमी बना था। फ़िश और चावल बोलते ना, जल्दी जल्दी में कोई चीज़ बनाओ तो अच्छा बन जाता है। बहुत कोई बोलते हैं मेरा ख़राब हो जाता है, बट मेरा नहीं है। मैं जल्दी भी बनाती हूँ तो चीज़ों को अच्छे से बनाती हूँ। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ मैं कर रही थी किचन क्लीन। मुझे लगा नहीं थोड़ा क्लीन कर लूँ, तो बहुत सारा तेल छिटक गया था वॉल पे फ़िश को फ्राई करने की वजह से। तो पूरा वॉल को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और खिड़की जस्ट आप देख सकते हैं मतलब चूल्हे के पास है तो पूरा तिल हो जाता है, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और ये रात का टाइम है, खाना हम लोगों का ऑलरेडी है, कुछ हम लोग रात में मैनेज कर लेंगे। और किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करने लगी और किचन को क्लीन नहीं कर पाई थी, तो अब भी क्लीन कर रही हूँ। और इस ब्लॉग को सोचा कि इस क्लीन करते हुए थोड़ा दिखा दूँ और इसी जगह पे एंड भी करूँगी। पूरा स्लेव वगैरह पूछूंगी और जो भी मतलब किचन में जो यूज़ करने वाला कपड़ा वगैरह होता है ना, पूरा ऑयल हो जाता है। जिसका कपड़ा मतलब जो लोग यूज़ करते पता होगा, लेडीज़ लोग को पता होगा कि वो पूरा चिपचिपा एकदम अजीब सा हो जाता है। तो मैं गर्म पानी देकर अच्छे से उसमें मतलब सरफ में गर्म पानी देकर धोती हूँ। तो आज मैंने उसको चढ़ा दिया डायरेक्ट। अब पूरा उसको देख रहे हैं आप लोग, मैंने हाथ से हिला रही हूँ कि साफ़ हो जाए। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मैं जस्ट शेयर करना चाही कि मेरी बेटी कैसा फेस की फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाकर बैठना बात करना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।